अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 5C। और हम इसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। इससे पहले कि अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट ई और एफ, ठीक है। ई पार्ट है हमारा आई -2, -4 और जे पार्ट है इसका 1, -7, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि इसमें स्लोप ग्रेडियंट लाजमी चाहिए ही चाहिए। ग्रेडियंट -7 -4, -7 में से माइनस करना है माइनस का 4, 2 दफ़ा माइनस यकीनन प्लस हो जाएगा। देन 1 में से माइनस करना है माइनस का 2, 1 में से माइनस करना है माइनस का 2, तो 2 दफ़ा माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करें तो 7 - 4 3, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, 2 + 1 3, वाओ 3 से कट गया तो -1। अब लाइन इक्वेशन y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। स्लोप है मेरे पास -1 और x - x1 अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा y1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, y + 4 -x -2, क्योंकि माइनस इन दोनों को चेंज कर देगा साइन को। ये +4 वहाँ भेजें तो ये माइनस का हो जाएगा, -x -6, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट अगर आपसे पेपर में पूछा जाए और सी इंटर से पूछा जाए तो आपने ये लिखना है, ठीक है। ये हो गया पार्ट ई। अब हम देखते हैं इसका पार्ट एफ। पार्ट एफ में है कि -7, 5 माइनस का 5 और एल के कोऑर्डिनेट से -1, -1, ठीक है। तो स्लोप सबसे पहले ग्रेडियंट y2 - y1 और x2 - x1, -1 में से -1, -1 में से -5 माइनस करें तो 2 दफ़ा माइनस का साइन यकीनन प्लस हो जाएगा, और -1 में से -7 माइनस होगा, -1 -7 -7 +7 हो जाएगा। इनको सॉल्व करें, 5 - 1 4, इन्हें सॉल्व करें, 7 - 1 6, 2 × 2 4, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब लाइन इक्वेशन y - y1 = स्लोप x - x1, स्लोप x - x1। तो हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमेशा लेते हैं ना पहले, तो y -1 की जगह -5 की जगह आप यहाँ +5 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये +5 हो जाएगा। स्लोप आपके पास अभी आ गया 2/3 x माइनस, ये वाला मेरा x1 है माइनस का 7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 माइनस के प्लस कर देंगे, ये 3 मल्टीप्लाई कराएगा इस पूरी ब्रैकेट को, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप बोलते हैं। 3 × y + 5 कुछ इस तरह से, और 2 × x + 7 कुछ इस तरह से। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 = 15, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 = 14। इस 15 को वहाँ भेजें ताकि यहाँ से y अकेला हो जाए, 2x + 14 और 15 यहाँ आकर माइनस करेगा तो 2x - 1, और 3 जो y से मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 2/3x - 1/3, ठीक है। अगर पेपर में हम आपसे पूछें तो आपने 2/3 ग्रेडियंट और सी इंटरसेप्ट का अलग से आंसर देना है, अदरवाइज़ नहीं देना। कुछ कंडीशन में बच्चे यहाँ पर 2x - 1 को इस तरह से लिखते हैं, 2x - 1 होल डिवाइड बाई 3, ये भी सही है और ये भी सही है। वैसे अच्छा समझा जाता है कि इस तरह से दिया जाए आंसर को, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका टीचर कहें वैसे सुनिएगा। एफ और जी पार्ट में है m 8 and 0, और n पार्ट है हमारे पास -9 and 0, I'm so sorry। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट m और n का फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 0 में से 0 माइनस करें और -9 में से 8 माइनस करें। आपको नहीं लगता इसका ग्रेडियंट 0 हो जाना चाहिए? लगता है ना, सही है।
अब y माइनस वाई वन ग्रेडियंट x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हमारा y1 है, y माइनस वाई वन ज़ीरो, ग्रेडियंट ज़ीरो है, x माइनस ये मेरा 8 जो है x1 है, y माइनस ज़ीरो y रह जाएगा, और ज़ीरो को अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ज़ीरो। तो ये लाइन इक्वेशन, इसका ग्रेडियंट ज़ीरो और इसका सी इंटरसेप्ट भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। ओके अब है हमारे पास एच पार्ट लास्ट इसका। अभी मैंने कौन सा पार्ट करवाया है जी, एच। ओके अब एच है, एच क्या है, ओ ओरिजिन पर है 0 0 और पी है मेरे पास 0 7, ठीक है। इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। ग्रेडियंट ऑफ ओ पी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू 7 माइनस ज़ीरो और 0 माइनस ज़ीरो। तो ये 7 माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ये तो आपका, अगर हम 7 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, अनडिफाइंड आता है ना, कॉम्प्लेक्स तो अनडिफाइंड, तो इसका कोई स्लोप नहीं होता, ठीक है। इसका स्लोप हम लिखेंगे अनडिफाइंड, ठीक है, ज़ीरो नहीं लिखेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, तो इसका कोई भी सवाल इसका सॉल्व नहीं होगा, इसे y इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको वो जो दूसरी तरीका है सी इंटरसेप्ट निकलवाने का तरीका है, मैं ये आखिरी के दो पार्ट उससे करवाना चाह रहा हूँ, जी और एच, ठीक है। इस इक्वेशन से नहीं करवाना चाह रहा, सिर्फ समझाने के लिए। अगर हमारे पास स्लोप, इसका स्लोप क्या आया था हमारे पास, इसका स्लोप भी ज़ीरो ही आ गया था हमारे पास जी पार्ट का, सही है ना। और इस वाले का स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड आया था, ठीक है। हाँ खैर ये तो वैसे ही होंगे, मैं एक ये वाला पार्ट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका स्लोप क्या था पहले मेरे पास, के और एल का स्लोप था -1 -5, एफ वाले का स्लोप मैंने लिखा था अपने पास 2/3, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स के कुछ टीचर्स जो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से चलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर स्लोप लेते हैं 2/3 और पॉइंट कोई सा भी ले लें आप, हम हमेशा अभी तक पहले पॉइंट ले लेते हैं, अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -1 ठीक है। y की जगह -1 रखवा दें, स्लोप की जगह 2/3 रखवा दें, x की जगह x, x की जगह -1 आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज x की जगह भी इत्तेफाक से -1 है प्लस सी, ठीक है। -1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 माइनस का 2/3 प्लस सी, इसको वहाँ भेजें, -1 माइनस का 2 प्लस का 2/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। इसका एलसीएम ले लें, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1 3 प्लस 2 1 2 इज इक्वल्स टू सी। 3 में से 2 गया तो -1/3 इज इक्वल्स टू सी। अब दोबारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन लिखवाएंगे आपके टीचर आपको, स्लोप की जगह 2/3 लिखवाएंगे, x की जगह x और c इंटरसेप्ट की जगह -1/3, ठीक है। और हमारी k की इक्वेशन भी कुछ यही आ रही थी इसकी, ठीक है ना, 2/3x, इसका आंसर आ रहा था 2/3x और -1/3 ही आ रहा था, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जाएं आप, दोनों तरीके से आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अगर आपने लिख लिया हो तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एक आंसर हमारा क्या था। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।